कुछ बातें कहने का मौका नहीं मिलता, और जब मिलता है तो कहने वाला बचता नहीं। कभी कभी सबसे ज्यादा आवाज एक खामोशी में होती है। कुछ यादें वक्त से नहीं जाती, वो चाय के प्यालों में रह जाती हैं। वो एक पुरानी सी टेबल थी, 2 चाय और हम, मैं और पापा। मैं चाहता था कि वो कहें मैं तेरे साथ हूं बेटा, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। बस चाय में शक्कर मिलाते रहे, जैसे मेरी बातें शोर थीं। मैंने कहा नौकरी छोड़ दी है, स्टार्टअप शुरू कर रहा हूं, दिल की सुन रहा हूं। उन्होंने सिर भी नहीं उठाया, बस बोले जिंदगी यूं नहीं चलती बेटा, ये फिल्म नहीं है। और उस एक लाइन ने सब तोड़ दिया। दर्द और कड़वाहट अक्सर उस एक सिप में छुपे होते हैं, और हर कहानी के 2 पहलू होते हैं। एक हमेशा अनकहा रह जाता है। उसने कहा मैं कभी उसके साथ नहीं था, पर उसे शायद याद नहीं। पहली बार उसके लिए अपनी साइकिल बेची थी मैंने, ताकि उसका स्कूल में दाखिला करवा सकूं। वो कहता है मैंने कुछ नहीं कहा, पर क्या चुप रहना कभी आसान था? जब उसकी मां नहीं रही तो मैं मां भी बना, और बाप भी। उसकी ऊंची आवाज के पीछे मेरी खामोशी में सिर्फ हार नहीं थी, प्यार भी था, त्याग भी, और वो सब जो कभी कहा नहीं। जब शब्द मुश्किल हो जाए तो एक खत सबसे सच्चा बयान बन जाता है। डियर पापा, मैं तब नहीं समझ पाया, आज कह रहा हूं मैं गलत था। न जाने आप ये खत पढ़ भी पाएंगे या नहीं, पर मुझे कह देना जरूरी था। कभी कभी सबसे गहरी बातें बिना कहे भी समझ आ जाती हैं। ये खत लिख दिया तुमने? हाँ, शायद पहली बार कुछ कहा है जो दिल से निकला हो। आज तुम्हारी आंखें शोर नहीं कर रही। शायद कुछ बोझ रखाया हूं उन लम्हों के पास जो कभी वापस नहीं आए। कभी कभी सुकून किसी जवाब में नहीं होता, बस किसी के साथ बैठे रहने में होता है। रिश्ते अक्सर खामोशी से मजबूत होते हैं, सवालों से नहीं। और हर रिश्ता आवाज नहीं करता, कुछ बस महसूस होते हैं। खुद से बात करना सबसे जरूरी माफी का पहला कदम होता है। आज मैंने पहली बार कुछ कहा, किसी ऐसे को जो अब शायद सुन भी ना पाए, पर कह देने से खुद को सुनाई देने लगा। कभी कभी सुकून माफी देने में नहीं, माफी मांगने में होता है। हर बदलाव का एक गवाह होता है, कभी एक चुप्पी, कभी एक दोस्त। वो पहले से थोड़ा शांत था, जैसे आज किसी अधूरी कहानी को पूरा कराया हो। एक खामोशी थी जो चीखना चाहती थी, एक चुप्पी थी जो बस जी भर के रोना चाहती थी, एक दरार थी जो शब्दों से नहीं भरती, बस एक छू जाने वाली नज़ाकत से सिलती थी। बहुत कुछ कहने की कोशिश की, पर हर बार लफ्ज़ कम पड़ गए। आज एक ख़त ने वो कह दिया जो उम्र भर दिल में दफन था, पर कभी कहा नहीं गया। कभी कभी माफी मांगने में देर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लोग हमेशा हमारे पास नहीं रहते। आज ही किसी अपने से कहो माफ करना, शायद वो सिर्फ यही सुनना चाहते हैं। अगली कहानी, दिन 3, पहचान। जब सवाल दूसरों से नहीं खुद से होता है, मैं कौन हूं? कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें देखने के लिए 30 दिन, शुरुआत और अंत के बीच की जिंदगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू सी 30 days, life between beginning and end.